ये वीडियो एंसेस्टरियल ट्रॉमा हीलिंग का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 देखा नहीं है तो पहले पार्ट 1 देखिए, तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, फिर आगे की इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। अब सेकेंड पार्ट, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी एक सेरेमनी एंसेस्टर ट्रॉमा हीलिंग की। ये सेरेमनी आपको 3 स्टेप्स में करनी है और स्टेप्स आपको बिल्कुल फॉलो करने हैं। जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही करिए। सबसे पहला स्टेप है इस सेरेमनी का कॉन्शियस अवेयरनेस। अब आपने डिगिंग कर लिया, आपके ट्रॉमाज है, आपको पता चल गया, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। पहले कॉन्शियस अवेयरनेस में आना है कि यस, मुझे है एंसेस्टरियल ट्रॉमास और जो मुझे हील करने हैं। क्योंकि कॉन्शियस अवेयरनेस जो होता है वो इतना पावरफुल होता है। एट द इंस्टेंट आप जैसे अवेयरनेस में आते हैं कि मुझे इश्यूज़ है, उसी इंस्टेंट से उस इश्यूज़ की पावर जो है वो कम होने लगती है। तो कॉन्शियस अवेयरनेस में आना आपका पहला स्टेप है, एक्सेप्टेंस में आना। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है उसमें आपको करना ये है, आपके घर में जहाँ पे भी आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं या मंदिर में, आपके घर का जो मंदिर है वहाँ पे आप बैठते हैं, जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आपको बैठना है। घी का दीपक आपको जलाना है। आप चाहे तो धूप जला सकते हैं। आप जितना उस आपकी जगह को, पूजा की जगह या आपकी मेडिटेशन की जगह को आप जितना पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं उतना चार्ज करिए और फिर आपको वहाँ पे बैठना है। और ये जो सेरेमनी है उसको करने का सही टाइम है रात में करिए जब चांद निकलता है, या तो फिर सुबह करिए सनराइज से पहले। ये दोनों टाइम पे आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जब आप धूप जलाएंगे, दिया जलाएंगे, आपको हाथ जोड़ने हैं, आपके चेस्ट के सामने रखने हैं हाथ जोड़ के, और आपको एक प्रेयर बोलनी है। और ये जो सेरेमनी है ये मैंने मेरे एक फ्रेंड से सीखी थी और आप अपनी प्रेयर खुद की तैयार कर सकते हैं। नाउ अब आपको क्या करना है, द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ एंसेस्ट्रल ट्रॉमा हीलिंग सेरेमनी इज़ टू कॉल अपॉन योर एंसेस्टर्स। आपको अपने एंसेस्टर्स को इनवाइट करना है, बुलाना है। और डरिए मत, यहाँ पे आप किसी सोल को वगैरह इनवाइट नहीं कर रहे हैं, आप एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं। तो आपको आपके एंसेस्टर्स को इनवाइट करना है। तो कौन से एंसेस्टर्स को इनवाइट करना है? जो एंसेस्टर्स जो लाइट के एंसेस्टर्स है, एलिवेटेड एंसेस्टर्स है। सारे एंसेस्टर्स एलिवेटेड नहीं होते हैं और वो सारे ही हमारी हेल्प नहीं करते हैं हीलिंग में। जो एंसेस्टर्स ऑफ द लाइट है या जो एलिवेटेड है वही हेल्प करते हैं, क्योंकि वो पावरफुल होते हैं और एनर्जी क्लियरिंग में वो हमारी हेल्प करते हैं। तो ये जो होल सेरेमनी है वो सेरेमनी एनर्जी क्लियरिंग का सेरेमनी है, जो कि आपकी ट्रॉमा की एनर्जी है उसको क्लियर करने का सेरेमनी। तो आपको जब आप हाथ जोड़ेंगे तो हाथ जोड़ने के बाद आपको ये फॉलोइंग जो प्रेयर है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये आपको बोलनी है। कितनी बार बोलनी है ये प्रेयर, ये आपके ऊपर है। आप रिपीटेडली बोल सकते हैं, आप 10 बार बोलिए, आप 20 टाइम्स बोलिए। आपको बोलना है, आई लविंगली कॉल ऑन माई एंसेस्टर्स ऑफ द लाइट टू हेल्प मी क्लियर एनी एंसेस्टरल ट्रॉमा इन माई मदर एंड फादर लाइन्स इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ द टाइम एंड सो इट इज़। याद रखिए, हमें जो ट्रॉमाज है एंसेस्टरल वो मदर और फादर दोनों लाइंस के हील करने हैं, तो हम प्रेयर में वो दोनों का ही बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रो टिप देती हूँ। जब आप ये प्रेयर करने वाले हैं तो आप ड्रम का म्यूज़िक लगा सकते हैं, क्योंकि ड्रम का म्यूज़िक जो है एनर्जी क्लियरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही में आप अपना जो रूट चक्रा का जगह होता है नीचे, वहाँ पे दोनों हाथ अपने रख के भी ये प्रेयर बोल सकते हैं। हाथ नहीं जोड़ेंगे तो भी चलेगा। अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं प्रेयर तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। कैसे बोलना है? मैं अपने सभी सद्गति प्राप्त पुरखों का आवाहन करती हूँ कि आप आए और मेरे माता और पिता की वंश परंपरा में जितने भी पैतृक दोष और आघात है उनका समय की सभी दिशाओं में उपचार करें। शुभम भवतु। तो जब आप ये प्रेयर रिपीटेडली बोल रहे हैं और अपने एंसेस्टर्स को इन्वोक कर रहे हैं
तो आपके जो एंसेस्टर्स है उनकी एनर्जीज़ जो है वो आएंगी आपकी हेल्प करने के लिए। आपके मदर और फादर की लाइन में जो भी हीलिंग नेसेसरी है और एनर्जी क्लियरिंग करनी है उसको करने में वो आपकी हेल्प करेंगी, और ऑल डायरेक्शंस ऑफ टाइम में वो करेंगी, क्योंकि अपनी जो जनरेशन्स होती है या अपने जो एंसेस्टर्स होते हैं वो 14th जनरेशन तक जाते हैं, मतलब 14 जनरेशन्स तक वो ट्रॉमा, वहाँ का ट्रॉमा हमें पास ऑन होता रहता है। तो जो हमारे एंसेस्टर्स ऑफ द लाइट है वो क्या करेंगे, वो सारे डायरेक्शंस ऑफ टाइम में हीलिंग करेंगे। तो अब हमने रिपीटेशंस ख़त्म किए प्रेयर के, 10 मिनट्स 20 मिनट्स जितना भी हमने टाइम लगाया था, उसके बाद हमें ये सेरेमनी फ़िनिश करनी है। तो फिनिश कैसे करेंगे, आप जहाँ पे बैठे थे उसी जगह पे आपको खड़े होना है। खड़े होने के बाद आपको आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके आपको विजुअलाइज करना है कि आपके राइट हैंड साइड में आपकी मदर और उनकी जनरेशन्स है सारी, और आपके लेफ़्ट हैंड साइड में आपके फादर खड़े हैं और उनके जनरेशन्स उनके पीछे पीछे जितने भी आपको दिख रहे हैं वो खड़े हैं। और फिर आपको आंखें बंद करके यहाँ पे विजुअलाइज करना है कि आपके अंदर से आपका जो हार्ट चक्रा है वहाँ से एक बहुत ही ब्राइट लाइट निकल रही है, और वो दोनों डायरेक्शंस में जा रही है। आपकी मदर की जनरेशन्स में भी जा रही है और आपके फादर की जनरेशन्स में भी जा रही है, और आपको ये विजुअलाइज करते रहना है। और साथ ही में आपको ये बोलना है कि आई एम सेंडिंग लाइट इन माई मदर्स लाइन, आई एम सेंडिंग लाइट इन माई फादर्स लाइन। तो आपका जो ये लाइट है, जो डिवाइन लाइट आपके अंदर से निकल के जा रहा है, वो एनर्जी क्लियरिंग करेगा और हीलिंग भी करेगा। तो ये प्रेयर आपको कब तक बोलना है ये आपके ऊपर है। आपको बोलना है 5 टाइम्स बोलना है, 5 टाइम्स बोलिए, 10 टाइम्स बोलिए, ये आपके ऊपर है। तो ये हो गया फिनिश सेरेमनी का। अब सेरेमनी फिनिश होने के बाद हमें क्या करना है, थर्ड पार्ट इस वीडियो का वो है बैलेंसिंग का। जैसे हम कंप्यूटर से कोई प्रोग्राम डिलीट कर देते हैं, डिलीट करने के बाद हमें कंप्यूटर रिबूट करना पड़ता है ताकि वो स्मूथली रन कर सके। जो भी रेसिड्यूअल वहाँ पे कचरा था वो भी हमें क्लीन अप करना पड़ता है। तो अब हमने जो है एंसेस्टरियल ट्रॉमा का जो चिप था हमारे अंदर, उसका हमने क्लियरिंग किया उस एनर्जी का। तो हमें अब वापस से बैलेंसिंग करना पड़ेगा ताकि हमारे सारे चक्रास जो है वो वापस से स्मूथली ऑपरेट हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चक्रा बैलेंसिंग का मेडिटेशन। आप कोई भी मेडिटेशन करिए चक्रा बैलेंसिंग का, जिसमें चक्रास के अफर्मेशंस है या सीड चैंट्स है चक्रास के, ऐसा कोई भी चक्रा बैलेंसिंग का मेडिटेशन आप करिए। तो उससे क्या होगा, आपकी जो भी एनर्जी डिस्टॉर्ट हो गई है आपके क्लियरिंग से, वो वापस से सारी बैलेंस में आ जाएंगी और आपको अच्छा लगेगा उसके बाद। और अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें ऐड करूँ तो जब मैं ये ट्रॉमा हीलिंग का सेरेमनी मैंने किया है, तो मुझे हमेशा ये फील हुआ है कि बहुत बड़ा बोझ उतर गया है मेरे कंधों से। सो आप ये करके देखिए और आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा हीलिंग के बाद, और आप बहुत ज़्यादा एलिवेटेड फील करेंगे खुद भी। मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ आप सबकी कि आपने पेशेंसली इतनी देर तक ये वीडियो देखा है। थैंक यू सो मच। एंड मैं मैम की भी बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, उन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं ये सारी बातें आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच माई सोल फैमिली। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।